जय मां भद्रकालिका। दोस्तों, मैं सनी गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कलयुग धार्मिक आस्था में। आज इस वीडियो में जानेंगे किन कारणों से हनुमान चालीसा पाठ की शक्तियां साधक से छिन जाती है और किस प्रकार साधक करने लगते हैं ये गलतियां। जैसा कि बहुत से लोगों का अनुभव है कि वे लोग पहले से हनुमान जी के चालीसे का पाठ अनुष्ठान कर रहे थे और उन्होंने हनुमान जी महाराज की कृपा से हनुमान चालीसा के पाठ को सिद्ध भी किया और वे और लोगों के कष्ट भी दूर करने लगे थे, साथ ही साथ गद्दी लगाने लगे थे और उनके साथ भी सब कुछ सही था। और कुछ समय बाद सब उल्टा होने लगता है, पर अचानक उनको लगा कि मेरा जो पाठ है वो खंडित हो रहा है, गद्दी पर अब शक्तियां काम नहीं कर रही। उनको लगने लगता है अब मेरी जो पाठ की शक्तियां थी वो या तो खत्म हो चुकी है या किसी ने उसे बंधित कर दिया। पर दोस्तों, ये अनुभव आपको तब होता है जब आप ये गलतियां साधना खत्म होने के बाद करने लगते हो, यानी जब तक आप साधना करते हो तब तक सब सही से होता है, पर जब 1-2 महीने या 1 साल बाद वही शक्तियां साधकों से छीन ली जाती है तो दोस्तों, ये अनुभव उन लोगों के साथ होता है जो साधना का तमाशा करने लगते हैं या साधना के नियमों का पालन नहीं करते। पहली बात यह है, जब हमें हनुमान जी की कृपा होती है तब उस शक्ति के भी कुछ नियम होते हैं, तभी वो शक्ति हमें प्राप्त होती है। पर कुछ लोगों को शक्तियों का अहंकार हो जाता है। वे लोग दूसरों को कमजोर और खुद को महाज्ञानी समझने लगते हैं। वे लोग ये भूल जाते हैं वे भी पहले अन्य सभी की तरह साधारण थे और वे ये भी भूल जाते हैं जो देव शक्ति दे सकते हैं वे देवता आपसे शक्ति वापस छीन भी सकते हैं। लोग देखा देखी में साधना करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर वो उस साधना के नियमों का पालन नहीं करते, जिसके कारण उनकी साधना खंडित या नष्ट हो जाती है। आइए जानते हैं किन किन कारणों से हनुमान जी की सिद्धि विलुप्त हो जाती है। पहला है, जो लोग साधना करते समय सही से पूजन आदि नियमों को बिना आदेश से करने लगते हैं। मतलब कि किसी का वीडियो देख लिया कि ये साधना ऐसे होती है और करने लगे। इससे क्या होता है कि साधक साधना तो कर लेता है, पर उस शक्ति के नियमों और वह शक्ति किस प्रकार से मिलेगी इस सब बातों से अनजान रहता है। इसके फलस्वरूप ये होता है कि पहले उसे ये समझ नहीं आएगा उनकी साधना पूरी हुई भी है या नहीं। दूसरा कि वह बहुत ज्यादा सेवा भक्ति से किसी भी तरह हनुमान जी को प्रसन्न भी कर ले, तब भी उस शक्ति को ज्यादा समय तक किसी एक साधक के पास रहना मुश्किल माना गया है। कोई भी शक्ति किसी के पास ज्यादा समय तक इसलिए नहीं रुकती क्योंकि शक्ति आपकी गुलाम नहीं है, बल्कि आप उस शक्ति के बस में हो। वो केवल आपके मनोरथ सिद्ध कर रही है। इसलिए ज्यादातर सिद्ध साधक वैराग्य में रहकर ही साधना करना श्रेष्ठ समझते हैं, क्योंकि ग्रस्त में रहकर साधक कभी भी शक्तियों के नियमों का पालन नहीं कर पाता। पर नए नए साधक ऐसा ही समझते हैं कि उन्होंने जो थोड़ी बहुत पूजा पाठ की है उससे ही उनको दैवीय कृपा प्राप्त हो जाएगी, जो कि नए साधकों की सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। इसलिए जब भी साधना करे तो किसी जानकार से सलाह ले, तभी वो जीवन भर के लिए फलदायी होगी। दूसरी बात, जो लोग हनुमान चालीसा पाठ सिद्ध करना चाहते हैं जिससे कि वह अपने घर की सुरक्षा कर सके, उनको मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि तामसिक वस्तुओं का आजीवन त्याग करना चाहिए, वरना आप हनुमान चालीसा के पाठ को कभी सिद्ध नहीं कर पाएंगे। तो वही लोग साधना खत्म होने के बाद किसी भी तरह इस नियम को तोड़ देते हैं, इसलिए उनकी साधना का बंटा धार हो जाता है। फिर बात आती है, जो लोग हनुमान चालीसा को सिद्ध करना चाहते हैं तो वे लोग मंगलवार को व्रत जरूर करें और साथ ही किसी प्राचीन हनुमान विग्रह की सेवा जरूर करें और कम से कम साल में एक बार तो जरूर हनुमान जी का विशेष पूजन करें। जो लोग इस नियम का पालन भी तोड़ देते हैं, जिससे भी वह शक्ति आपका साथ छोड़ देती है, क्योंकि शक्ति तब तक ही आपके साथ रहती है जब तक आप उस देव के लिए अपना समर्पण रखते हो। इसलिए ही ग्रस्त लोगों को कभी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। तीसरी गलती यह, जब भी हम रास्ते में चलते हैं तो कई देव स्थल भी रास्ते में पड़ते हैं, बिना उन्हें प्रणाम करे जो साधना करने वाले भक्त आगे बढ़ते हैं। ऐसा होने पर भी आपकी शक्ति चली जाती है, क्योंकि देव स्थानों या कई ऐसे प्राचीन देव स्थान, मंदिर, पीपल वृक्ष दैवीय शक्ति वाले स्थान होते हैं। उनके द्वार पर सदैव देव शक्तियों का पहरा होता है। जो आम लोग इस तरह की गलती करते हैं वे देव शक्तियां उनका तो अहित करती ही है, साथ ही साथ जो साधक ऐसी गलती करते हैं क्योंकि आपने उस स्थान का अपमान किया है, तो वे रक्षक उनसे उस शक्ति को छीन लेते हैं जो आपने किसी शक्ति को सिद्ध कर रखा था।
चौथी और सबसे बड़ी गलती, जो लोग खुद को सर्वशाली समझने लगते हैं, गद्दी लगाने लगते हैं, पैसे लेकर लोगों का बुरा करने लगते हैं या शक्तियों के प्रति भेदभाव और बहस करने लगते हैं, तब भी इस अहंकार के कारण वो शक्ति साधक से लुप्त हो जाती है। इन सब कारणों से हनुमान चालीसा पाठ की शक्तियां साधक से छीन ली जाती है और साधक को लगता है कि उसके ऊपर कोई और शक्ति ने तंत्र किया है। आगे हम आपको सही तरह से हनुमान पाठ को सिद्ध कैसे करें इसकी जानकारी बताएंगे। ऐसे ही धार्मिक जानकारियों से भरे वीडियो देखने के लिए कलयुग धार्मिक आस्था चैनल से जुड़े रहें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आपको हमारे चैनल की सभी वीडियो समय पर प्राप्त होती रहेंगी। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आगे भी आप सभी को सभी देवी देवताओं, तीर्थों, प्राचीन मंदिरों और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली किसी धार्मिक जानकारी के साथ। जय मां काली, हर हर महादेव।